से आए हैं? सर मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। इस बार मोदी सरकार को जान लेना चाहिए कि छात्र नौजवानों के खून में पानी नहीं है, उनका खून अभी उबाल पर है और वो भगत सिंह के बारिश है इस देश के छात्र नौजवान। और आईडी कार्ड है आपके पास? नहीं कौन से फैकल्टी से? यस आइडियोलॉजी, रिलीजियस आइडेंटिटी, कास्ट आइडेंटिटी, हर चीज को छोड़िए और बाहर निकलिए। हर घर में एजुकेशन की जरूरत है और उस एजुकेशन का कोई महत्व नहीं जहाँ पे पेपर लीक्स हो जा रहे हो, क्योंकि अगर छात्रों के ऊपर पड़ा एक एक डंडा इस मोदी सरकार के ताबूत में आखिर साबित होने जा रही है। प्रदेश सरकारी कर्मचारी कितने भी अच्छे बन जाए, लेकिन अगर नेता खराब रहेगा तो सरकारी कर्मचारी अच्छा काम नहीं कर पाते। एक कॉन्ट्रैक्ट सीट पे और उसके कार्यकाल में इतने सारे गलतियां हो चुकी हो तो पहले तो उसके इस्तीफे की जरूरत है और साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम को भी बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, इसलिए लोग इनको प्रोटेस्ट से मतलब ही नहीं है। प्रोटेस्ट करो, वोट पे भी सवाल उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इन्हें वोट से जितना ही नहीं है। आप ये 20 दिमाग गरीबी सरकार क्यों रही? एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट जारी है। हमने आपको तस्वीरों में दिखाया किस तरह से वहां पर लाठीचार्ज तक किया गया प्रशासन द्वारा। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी लगातार 2 दिनों से छात्रों का प्रदर्शन जारी है बीएचयू परिसर के अंदर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बीएचयू प्रशासन यहाँ मौजूद है और वो छात्रों को यहाँ पर हटाने का प्रयास कर रही है। छात्र यहाँ पर पीछे लंबे समय से मांगे कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए प्रशासन यहाँ पर आकर इनको हटा रही है। लगातार 2 दिनों से जो है यहाँ पर लगातार मांगे चल रही है और लोग जो देखने को मिल रही है बीएचयू प्रशासन और छात्रों के अंदर। कल भी हमने देखा किस तरह से नोकझोंक देखने को मिली थी, उसी तरह से आज भी भारी संख्या में यहाँ छात्र मौजूद है और बीएचयू प्रशासन और नोकझोंक देखने को मिल रही है। तमाम बैनर पोस्टर के छात्र यहाँ मौजूद है और लगातार मांगे कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रशासन को तमाम और सवाल भी प्रशासन इनसे उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या आपके पास बीएचयू की आइडेंटिटी कार्ड है, क्योंकि कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करने आ रहे हैं क्या वो सच में छात्र है, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी चेक करने को लेकर भी यहाँ पर भी मांगे चल रही है और प्रशासन और छात्रों के बीच में यहाँ पर भारी नोकझोंक देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे लगता है कि यहाँ पे लगातार प्रशासन द्वारा यहाँ पे चेकिंग अभियान चल रहा है और यहाँ पे प्रशासन द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया है कि आप कहाँ से आए हैं? सर मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। यहाँ के हैं? आईडी कार्ड है? आईडी कार्ड है सर, मेरे विद्यालय का आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड बीएचयू के छात्र हैं? नहीं, बीएचयू के साथ नहीं हम। तो फिर आप इस प्रोटेस्ट में क्या करने, आपको कोई बुलाया था? आपकी अथॉरिटी? मेरा कुछ काम था, मैं आया था, बस ऐसे चलाया। इस प्रदर्शन में यहाँ पर आए हैं तो कुछ बताइए। हमारा कागज है सर। यहाँ पर लगातार नोकझोंक देखने को मिल रही है कि कुछ लोग बाहर से भी शामिल हो रहे हैं, ऐसा बीएचयू प्रशासन ने आरोप लगाया। आप कहाँ से हैं? कहाँ से हो भाई? यहाँ के स्टूडेंट हैं? जी। आईडी कार्ड है आपके पास? नहीं है। कौन से फैकल्टी से? यस यस। आईडी कार्ड है आपके पास? घर पर देखिए प्रदर्शन करना सही है, लेकिन अगर आप छात्र नहीं है उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रदर्शन करना सही। आप इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने का कार्य यहाँ पर ना करें। आप देखिए वहाँ पे कितने सारे छात्र जो यहाँ पर नहीं है उसके बावजूद भी यहाँ पर आकर गरिमा बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं, जिसको लेकर हम लगातार कवरेज कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि प्रदर्शन करना गलत नहीं है, लेकिन आप ऑथराइज्ड हो या नहीं हो, आपको यहाँ किसने बुलाया है, आप यहाँ पर आकर शांतिपूर्वक चीजों को क्यों बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं? अगर आप नहीं है सही तो अब और भी खबरें दिखाएंगे, आप उधर दिखाइए वहाँ पर भी किस तरीके से लोगों के बीच में झड़प देखने को मिल रही है कि अब छात्र है या नहीं है। बात करते हैं जिनके द्वारा ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से शुरुआत की गई, उनसे बात करते हैं। आज आप प्रोटेस्ट में आए, हमें कभी नोकझोंक देखने को मिली प्रशासन से, क्या कारण है? ये देखिए, जब ये कार मोदी सरकार छात्रों के ऊपर डंडे बरसाती है, उनका सर फोड़ती है, तब तो ये छात्रों से नहीं पूछती है कि हम डंडे पर सारे सर फोड़ रहे हैं। लेकिन छात्र अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ जब खड़े होते हैं तो ये इलीगल और लीगल की बात करने लगती है। इस कार मोदी सरकार को ये जान लेना चाहिए कि छात्र नौजवानों के खून में पानी नहीं है, उनका खून अभी उबाल पर है और वो भगत सिंह के बारिश है इस देश के छात्र नौजवान। और यहाँ आज बीएचयू के धरती से बीएचयू के छात्र नौजवान इस कायर मोदी सरकार को आज जवाब देने के लिए आए हैं कि छात्रों के ऊपर पड़ा एक एक डंडा इस मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रही है और देश भर के छात्र नौजवान अभी इकट्ठे होंगे कि मोदी सरकार अब नौजवानों की। क्या कारण है आज इतना नोकझोंक देखने को मिल रही है? हमें प्रशासन से पुलिस बल भी तैनात है। यही बात है ना, जब छात्र अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कर रहे हैं, तो विश्वविद्यालय प्रशासन में रोकने के लिए आ जाता है। हमें बताता है कि यहाँ प्रोटेस्ट नहीं करना है, वहाँ प्रोटेस्ट नहीं करना है। आखिर हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, ये हमारा विश्वविद्यालय, हम छात्रों का विश्वविद्यालय है। ये प्रशासन हमें नहीं बताएगा कि हमें कहाँ अपनी बात रखनी चाहिए, कहाँ नहीं रखनी चाहिए। इस विश्वविद्यालय कैंपस में जहाँ होगा वहाँ हम अपनी बात रखेंगे और ये लोकतांत्रिक देश है, ये देश हमारा है। इस देश के किसी भी कोने में हम अपनी बात रख सकते हैं। ये कायर मोदी सरकार और उसकी पुलिस हमें नहीं बताई कि हम अपनी बात कहाँ रखें। कुछ लोग बाहर से आने का भी आरोप लग रहा है जिनके पास आईडी कार्ड भी नहीं है। तो वीटी है, पब्लिक प्लेस है, लोग आ रहे हैं, प्रदर्शन देख रहे हैं, वीटी को तो खुला रखा है ना। तो प्रदर्शन से आपको क्या दिक्कत है? आपको बाहरियों से दिक्कत नहीं है, आपको प्रदर्शन से दिक्कत है। ये प्रदर्शन देश भर में पहुंच जाएगा, आपको इससे दिक्कत है। और हम बता देना चाहते हैं कि प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। लेकिन वो लोग बता क्यों नहीं रहे कि हम यहाँ पर आए हैं? वो इसमें देखने को मिल रहा है, तमाम लड़ाइयाँ भी हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जैसे एक तो ये प्रशासन की जो साजिश है, ये क्या करता है, बाहर से गुंडे भेजते हैं,
छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, इन गुंडों के जरिए इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी बदनाम करने का प्रयास किया गया। बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है और अब सभी छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस प्रयास को हम नाकाम करेंगे, इसको सक्सेस नहीं होने देंगे। इनका कहना है कि अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर देते रहेंगे। इनका कहना है कि प्रशासन बाहर से गुंडों को बुलाती है और उनके वजह से इस तरह से शांति भंग करवाती है ताकि प्रदर्शन को अंत कर सके, लेकिन उसके बाद भी इनका कहना है कि हम यहाँ पर डटे रहेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए प्रदर्शन में अन्य छात्र भी मौजूद है, पीछे लगातार धरना चल रहा है और पुलिस से नोकझोंक भी चल रही है और यहाँ पर और अन्य छात्र भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप यहीं के छात्र हैं? बिल्कुल यहीं पे छात्र हूँ मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा नाम आशीष है और मैं अभी लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, वहां से उठ के यहाँ आया हूँ। और मैं सभी के सभी लोगों से निवेदन करूंगा, अगर एजुकेशन जैसे मुद्दे पे आप बाहर नहीं निकलते ना, तो आप सच में आपको ना देश के भविष्य से फर्क है ना आपको अपने बच्चों के भविष्य से फर्क है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे एजुकेशन की जरूरत ना हो। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यहाँ पे अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी, रिलीजियस आइडेंटिटी, कास्ट आइडेंटिटी, हर चीज को छोड़िए और बाहर निकलिए। हर घर में एजुकेशन की जरूरत है और उस एजुकेशन का कोई महत्व नहीं जहाँ पे पेपर लीक्स हो जा रहे हो, क्योंकि अगर फेयर कंपटीशन का मौका ही नहीं मिलता और तो फिर उस एजुकेशन का कैसा यूज, उस एजुकेशन को हम बचा कैसे पाएंगे जहाँ पे अनफेयर एडवांटेज लेके लोग अंदर जा रहे होंगे। ये बताइए, आप लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, उनका इस्तीफा ज्यादा जरूरी है या सिस्टम को बदलना ज्यादा जरूरी है? मैं कहता हूँ कि अगर कोई आदमी पिछले 10 सालों से हो सीट पे और उसके कार्यकाल में इतने सारे गलतियां हो चुकी हो, तो पहले तो उसके इस्तीफे की जरूरत है और साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम को भी बदलने की जरूरत है। बिल्कुल दोनों चीजें उतनी ही जरूरी हैं। और सबसे पहले जो अकाउंटेबिलिटी अभी तक नहीं ली है, उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आगे अकाउंटेबिलिटी लेंगे? तो बिल्कुल जरूरी है, सबसे पहला काम ही यही जरूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अगर मिनिस्टर चेंज होता है तो क्या सच में एजुकेशन सेक्टर में बदलाव आ जाएंगे? पहली पहल तो होनी चाहिए। दे तो जो चेंज 10 सालों में नहीं आया है, हम देखेंगे, हम फिर से अपनी मांग मांगेंगे, हम एजुकेशन के लिए फिर से खड़े होंगे, हम फिर से लड़ेंगे, हम बार-बार लड़ेंगे, लेकिन पहली पहल तो हो। ठीक है, हम एक और सवाल पूछते हैं आपसे। कल भी हमने प्रोटेस्ट देखा जंतर मंतर पे, जहाँ पे रो रहा था, यहाँ पर भी प्रोटेस्ट है। एक आरोप लग रहा है कि कुछ जो छात्र है वो छात्र नहीं है, वो आकर दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, पत्थर से बड़े ट्रक आए थे। आप उस पर क्या कहेंगे? यहाँ पे भी आइडेंटिटी कार्ड को लेकर काफी खींचतान देखने को मिल रही है। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे एक ऐसा आदमी बता दो जिसके घर में एजुकेशन की जरूरत ना हो। पहली बात तो ये मुद्दा केवल छात्रों का नहीं है, ये मुद्दा हर घर का है, हर आदमी का है। तो हम जब प्रोटेस्ट में खड़े होते हैं तो ऐसा क्यों पूछते हैं कि आप स्टूडेंट हो या नहीं हो? हर आदमी का मुद्दा है ये, हर घर का मुद्दा है ये, हर घर का मुद्दा है ये। तो ये पूछना छोड़ दीजिए और एक चीज बताइए, ये विश्वनाथ टेम्पल है, यहाँ पे सारे लोग आते हैं, सारे लोग दर्शन करते हैं हर टाइम। ये बीएचयू कैंपस खुला होता है विश्वनाथ टेम्पल के कारण, तो यहाँ पे बाहरी लोग क्यों नहीं होंगे और कैसे नहीं होंगे? तो यहाँ पे इस चीज की मांग उठाना बीएचयू प्रशासन को अचानक आके कि बाकी सारे लोग निकल जाओ। आपको अगर आइडेंटिटी कार्ड चेक करना है तो कॉलेज के गेट पे करिए। यहाँ ये कौन सा प्लेस है आइडेंटिटी कार्ड चेक करने का? कॉलेज के गेट पे चेक करिए आप। बीएचयू सिक्योरिटी कैसी है इस मामले में? आज ही एक्टिव हुई है या पहले से एक्टिव थी? नहीं, देखिए उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमेशा रहता है और हमेशा रहा है। कॉलेज के शांति को बनाए रखने में बीएचयू प्रशासन से ज्यादा अहम भूमिका किसी की नहीं है उनका, लेकिन उनको केवल प्रशासन के एक टूल की तरह नहीं काम करना चाहिए, है ना? अगर उन्हें आइडेंटिटी कार्ड चेक करना है, गेट के बाहर करो, प्रेम से करो। विश्वनाथ टेम्पल पहले बंद कर दो, यहाँ लोगों को मना करने से पहले विश्वनाथ टेम्पल बंद करो सबसे पहले, क्योंकि अगर विश्वनाथ टेम्पल खुला होगा तो लोग आएंगे। तो अगर ये पब्लिक प्लेस है तो यहाँ पे किसी को भी आने जाने की आजादी है। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। आप भी कुछ कह रहे थे? हाँ मैम, मैं एक्चुअली धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कहना चाह रहा था। जैसे कि इससे पहले जितनी भी सरकार थी, अगर जाके जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सरकार आती थी सुनने के लिए, लेकिन इस सरकार को इतनी समय क्यों लग गया? सर इस पर सोचने के विचार है, क्योंकि सरकार डरती ही नहीं है। इनको घंटा ना फर्क पड़ता है कि इन्हें कोई वोट दे रहा है चली रहा है, क्योंकि इन्हें वोट से जितना ही नहीं है, इसलिए इनको प्रोटेस्ट से मतलब ही नहीं है। वोट पे भी सवाल उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इन्हें वोट से जितना ही नहीं है। आप ये 20 दिन बाद डरी भी सरकार क्यों डरी? क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं ये देश नेपाल ना बन जाए, कहीं ये श्रीलंका ना बन जाए, इसलिए बात 20 दिन बाद सुनी, क्योंकि इन्हें मतलब है ही नहीं वोट से, डर के सुनी। और ये इसमें बात को ध्यान देना है कि धर्मेंद्र प्रधान ने एजुकेशन मिनिस्टर एक्सेप्ट भी कर लिया, गलती है हम में, फिर भी उन पे नहीं एक्शन लिया जा रहा है। कहीं उनके पास मोदी का एफटी फाइल, कहीं धर्मेंद्र प्रधान के पास तो नहीं है जो उनसे डर रहे हैं, वो एक्शन लेनी। आप सोचिए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, किसी के भी समय प्रोटेस्ट हो रहा था, वो सरकार धर्मेंद्र प्रधान को बदलना जरूरी है, सिस्टम को बदलना जरूरी है? पहले धर्मेंद्र प्रधान को बदलना जरूरी है, फिर उस सिस्टम को बदलना जरूरी है। क्यों धर्मेंद्र जो ऊपर ही भ्रष्ट बैठा रहेगा तो सिस्टम बदल के भी कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, सरकारी कर्मचारी कितने भी अच्छे बन जाए, लेकिन अगर नेता खराब रहेगा तो सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर पाते। एक कॉन्ट्रैक्ट दीजिए आप किसी इंजीनियर को बनाने के लिए, और ऊपर से नेता करप्टेड रहेंगे तो वो इंजीनियर बढ़िया बिल्डिंग नहीं बना पाएगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले को बदलना जरूरी है, नीचे सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा। आपने भी तैयारी की थी कोई सरकारी पेपर की? नहीं, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को आईटी सेक्टर में तो ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पर आए हैं तो किसी की वजह से आए हो? हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट के प्रति हमें संवेदना है। जो हमारे छोटे भाई हैं वो नीट की तैयारी कर रहे हैं हमारे घर में, उनके साथ ये जो गलत हुआ वो काफी ट्रॉमा सेट हो गया हम लोगों के माइंड में। जिस तरीके से ये गलत हुआ है और विश्वास ही हट गया। क्या तैयारी करें? मतलब तैयारी करने के बाद वो परीक्षा ही जब सही से ना होगा, मतलब रियलिटी सही से ना है। और अभी रीनीट पेपर हुआ क्या उसमें गड़बड़ी नहीं है? अभी आप चले जाए उड़ीसा के एक स्टूडेंट के, वो हमारी सीट ही बदल गई है।
ओमर सिटी बदल गई उसकी रीनेट में। नीट में तो केवल 11 लाख छात्र क्वालिफाई कर पाए, तो जो नहीं कर पाए उसमें सरकार की गलती है। 11 लाख क्वालिफाई कर पाए, क्या वो 11 लाख में से 2-4 भी गलत रिजल्ट मिला तो क्या ये सरकार की गलती है कि नहीं है? और एक लोग का भी ओमर सीट बदला, ये सरकार की गलती है कि नहीं? एक लोग का भी अगर खामियां रहती है इसमें सरकार की पूरी सिस्टम गलती है कि नहीं गलती है? और उसे लेनी पड़ेगी ना गवर्नमेंट। बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। देखिए काफी अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखा कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर को बदलने की जरूरत है, उसके बाद सिस्टम को बदलने की जरूरत है, लेकिन जो लोग क्वालिफाई करेंगे अगर एक छात्र के साथ भी 11 लाख या 22 लाख में से गलती होती है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, इसका जवाब कौन देगा? उसी जवाबदेही को लेकर यहाँ पर तमाम छात्र हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि सारे छात्र खराब हैं, लेकिन कुछ छात्र जो है जिनके घर में लोग तैयारियां कर रहे हैं उनको देखकर भी परेशान है, और इनका बात कहना से बिल्कुल सही है कि हम छात्रों के भविष्य खतरे में है और सरकार को अब अपनी जवाबदेही तो बिल्कुल ही तय करनी चाहिए। ऐसी और खबरें देखते रहिए और बने रहिए द वॉइस इंडिया के साथ।